हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रीजनिंग का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन एग्जाम में आने पर 99% बच्चे जो है गलत करके आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन जो है हमारे पास 933/9 समानुपात 624 क्या होगा। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या करते हैं। देखिए, इकाई का अंक 9 लिख दिया क्योंकि 3 जो बाकी दोनों संख्या से कट रहा है। इकाई का अंक 6 आंसर है। क्या बाकी के 2 संख्या से कट रहा है? 2 से कट रहा है लेकिन 4 से नहीं कटा, तो ये भी नहीं बैठ रहा है। 3 तिया 9, 4 दूनी 8 ऑप्शन में है, लेकिन 3 तिया 9 ये दोनों संख्याएं 9 से कट रही हैं, 9 को काट रही हैं, बाकी की दोनों संख्याएं नहीं काटती हैं। अब क्या करें दोस्तों? देखिए, 3 नम 27, इसमें इस 3 का भागा करते हैं। कितना आया? 9। 6 चक्का 24, इसमें 2 का भागा करते हैं। कितना आया? 12। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह दोस्तों 12 ही होगा। आप दोस्तों अच्छे से समझिए किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वह है 833/8 526 क्या होगा। देखिए, इकाई का अंक इन्होंने 8 ले लिया, इकाई का अंक 5 नहीं है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों वही लॉजिक लगेगा जो इससे पहले वाले में लगा था। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या का अनुपात बहुत छोटी संख्या होती है, तो आपको समझ जाना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में इन संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है और एक संख्या से डिवाइड भी हो रहा है। इसमें जो है दोस्तों पहले का गुणा दूसरा में करके बीच वाले से डिवाइड हो रहा है। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें पहले दूसरे का गुणा करके तीसरे से डिवाइड हो, या दूसरे तीसरे का गुणा करके पहले से डिवाइड हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए 3 अट्ठे 24, ठीक है। 3 का हम भागा देंगे, कितना आ गया? 8, ठीक। 6 पंचे 30, 2 का भागा देंगे तो ये आ गया 15। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह दोस्तों 15 होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि कुछ अलग होगा। दोस्तों अब हम आखिरी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और दोस्तों ये जो एग्जांपल है वो दोनों एग्जांपल से हटकर है, ठीक है। ये जो एग्जांपल सॉल्व होगा, जो हमने 2 एग्जांपल इससे पहले सॉल्व किए, ये उन तरीके से सॉल्व नहीं होगा, ये थोड़ा अलग होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पहला डिजिट अगर बड़ा हो और उसका जो अनुपात आए वह बहुत ही छोटा हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इनमें 2 संख्याओं का गुणा करने के बाद किसी एक संख्या से डिवाइड हो रहा है। जैसा कि 2 एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है, तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा अलग होगा। देखिए दोस्तों, इन्होंने 2 लिखा है, तो 2 इसका आंसर नहीं हो सके क्योंकि 2 ऑप्शन में नहीं है। इसमें इन्होंने क्या किया है दोस्तों? देखिए, 5 दूनी 10, ठीक है। दूसरे और तीसरे की इन्होंने कर लिए गुणा और इसमें भागा कर दिया 2 का, तो ये आ गया 2, ठीक हो गया। पहले और दूसरे और तीसरे की गुणा। वैसे ही सॉरी दोस्तों, इसमें हाँ, ठीक। अब इसमें करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, तो ये हमारा आएगा 1, 1 हमारे आंसर में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो है पहले और दूसरे की गुणा करी है, तो ये आया 2, और 6 दूनी 12 करेंगे हम, 12 में भागा करेंगे 3 का, तो ये आ जाएगा 4, तो जो कि हमारा ऑप्शन में है। तो दोस्तों इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपको इसमें देखना होगा कि किसकी गुणा किसके साथ हो रही है। जैसे दोस्तों इसमें दूसरे और तीसरे की गुणा करने के बाद भी 2 आ रहा है, और पहले और दूसरे की गुणा करने के बाद तीसरे से भाग करने के बाद भी 2 आ रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में दूसरे तीसरे की गुणा करने पर 6 से भागा देते तो 1 आता, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये जो है हमारा नहीं बैठेगा। तो उन्होंने क्या किया है? पहले दूसरे की गुणा करने के बाद तीसरे से भागा दिया है, तो ये हमारा आंसर जो है राइट आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको हर तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको परखना होगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है। दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपके लिए रखा हुआ है 264/12 समानुपात 236 अनुपात
आपको याद करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।